हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में है। और आपको ये पता है कि कितने चैप्टर्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो पहले 4 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड लाइफ प्रोसेसेस फ्रॉम बायोलॉजी, और इसी तरह फिज़िक्स से आपके 2 चैप्टर हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। जितने ज़्यादा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे उतने ही आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी और आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए तैयार किया है जो बच्चे सीबीएसई के क्लास 10 के टर्म 1 में बैठने जा रहे हैं, वो किसी भी स्कूल से हैं। वैसे तो ये हमारा जो वीडियो सीरीज़ है ये पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन या और भी कोई जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, जहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। बट एनीवेज वी आर फोकस्ड फॉर दी सीबीएसई बोर्ड। सो हम लोग ये एग्जाम्पलर से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी किताबें जैसे लखमीर सिंह है या कोई और है, इसी तरह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। तो बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सी फिजिकल चेंज नहीं है। स्टेटमेंट पहली क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। सेकेंड इज मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर और कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी। अभी आप देखिए कि बॉइलिंग वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो क्या करता है, फिजिकल चेंज है। ये क्या होता है, बॉइलिंग वाटर जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट। इसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, सॉलिड स्टेट जो है एक्वस सॉल्यूशन बना लेती है, साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड गैस पेट्रोलियम गैस, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से क्या होता है, हम लोग गैस को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है इससे। तो ये एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, जो कि एक फिजिकल चेंज नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि combustion of liquefied petroleum gas is not a physical change. Okay, now coming to the second question, the following reaction is an example of a कौन सी ये वाली रिएक्शन जिसमें अमोनिया गैस 5 ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है और 6 वाटर मॉलिक्यूल जो कि गैसियस फॉर्म में रहते हैं वो बनाती है। अब हमें क्या करना है कि कौन ये जो नीचे दी गई इक्वेशन है अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ, तो उसके ये प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, मीन्स किस टाइप की रिएक्शन है ये। ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकेंड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन आपके पास है रिडॉक्स रिएक्शन एंड फोर्थ इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इनमें से चारों में से कौन सी टाइप की एग्जाम्पल है ये। अभी आप देखिए इसमें 2 रिएक्टेंट हैं और 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है या कौन सी रिएक्शन है ये हमें बताना है। अब देखिए, अब कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरे सब्सटेंस में, तो जिसमें केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, कहने का मतलब दिस सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या है,
हमारे पास दूसरा जो रिड्यूस हो जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अगर आप गौर करें, अब यहाँ पर अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन लगा हुआ है अमोनिया में, उसको ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है किसको? अमोनिया को मिल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसको भी ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, मतलब ये रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज यहाँ पे हमारे पास अमोनिया हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आंसर उन्होंने दिए हैं। तो बच्चों आंसर क्या है? आंसर दिए गए हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, या तो डिस्प्लेसमेंट है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, या फिर बी आंसर है सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है, या डी है थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आपको मैंने जो अभी बताया है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो बात हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। तो आपका जो सही आंसर है वो सी है। तो सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। Which of the following statements about the given reaction are correct? अब ये जो नीचे इक्वेशन दी गई है, तो इसमें से ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं चार, कौन सी सही है? ठीक है, क्या है? आयरन हमारे पास सॉलिड है, एस फॉर सॉलिड, Fe आयरन का होता है सिंबल। इसी तरह 4 वाटर मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड जो है सॉलिड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी सही आंसर है आपका। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके यहाँ सी। क्यों सी रहेगा? अभी इसी में भी वही फंडा है। सी में हमारे पास आंसर क्या रहेगा? अभी आप देखिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आंसर है। क्या है वो? देखिए, अभी फर्स्ट में है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अभी आप देखिए यहाँ पे आयरन है हमारे पास और यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई आयरन की। ठीक है, देन फिर क्या है? सेकंड क्या है? वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। अब वाटर जो है अकेला ही रह गया, इसकी ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन है इसमें, इसी सी के अंदर दी गई, वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि वो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। कहने का मतलब सिंपली अगर आपके लेवल पे हम सोचें 10th लेवल पे, तो वो ये है कि ऑक्सीजन दे देता है। तो ऑक्सीजन आयरन को दे रहा है, तो वाटर क्या कर रहा है? हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है बच्चों, तो वो है सी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास, तो इस रिएक्शन में ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें आयरन वाटर गैस के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बेसिकली ये रिएक्शन है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो इट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग हो रही है। क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रही है। जब रस्टिंग होती है आयरन की, तो ये वाला कंपाउंड बनता है। ओके, ठीक है। चलिए, अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस वो होती हैं
कि जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है, हीट इवॉल्व होती है, जिनके होने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन है, जो रिएक्शन कंटेंट है, वो गर्म हो जाता है। अब देखिए इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, ठीक है, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हमें ये बताना है। अब इसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए ऑप्शन इज 1 and 2nd, that is reaction of water with quicklime, and second is dilution of an acid। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड, dilution of an acid and evaporation of water। सी ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट एंड फोर्थ, जो कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन एंड फोर्थ इज द सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। अब आपको थर्ड ऑप्शन हम बता दें कि थर्ड एंड फोर्थ है वेपोरेशन ऑफ वाटर एंड सब्लिमेशन। सो बच्चों, अब अगर आप ध्यान दो कि जब हमने पढ़ा था कि जैसे हम पानी और क्विकलाइन को डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमारा जो हीट है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह कहा जाता है कि एसिड जब हम डिल्यूट करते हैं उस वक्त भी हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका सही आंसर जो है फर्स्ट एंड सेकंड, दैट्स ए ऑप्शन है हमारे पास। तो ये दोनों प्रोसेसेस में हीट इवॉल्व होती है।